हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज बात करते हैं गाइस इन सेंटेंसेस की। आप बताना कौन सा सही है। नीदर द मैनेजर नॉर द सुपरवाइजर्स ऑफ द कंपनी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। ये वाला सही है या फिर नीदर द मैनेजर नॉर द सुपरवाइजर्स ऑफ द कंपनी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। देखिए पूरा सेम है, केवल अंतर क्या है, या तो इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस या फिर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। मतलब सही कौन सा है ना। तो गाइस इसमें सही जो आंसर है वो है ये वाला। इन दोनों सेंटेंस में ये वाला गलत है। ऐसा क्यों? तो एक नियम है। वैसे तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद कॉमन सेंस यानी जो मेरा बनाया हुआ है खुद का, जिसको आप ट्रिक्स भी बोल सकते हैं, वो भी बताऊंगा। और ये 3 नियम में आपके काम आएगा, है ना। तो जो ये नियम है गाइस वो ये है, अगर कोई कंपाउंड सब्जेक्ट हो जाए, मतलब या तो नीदर के साथ क्या आता है पेयर गाइस, नॉर, है ना। ऐसे ही ईदर के साथ क्या आता है पेयर, और। नीदर का पेयर क्या होता है, नॉर। ईदर का पेयर क्या होता है, और। इनसे जो सब्जेक्ट जुड़े होंगे ना, नॉर से और से, तो वो सब्जेक्ट्स कंपाउंड सब्जेक्ट्स होते हैं। यानी एक तो सब्जेक्ट होगा इसके इधर, सही है, और एक सब्जेक्ट होगा इधर, यानी सब्जेक्ट 1, फिर नॉर होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट 2। ऐसे ही इधर में भी होगा सब्जेक्ट 1, फिर उसके बाद और होगा, और उसके बाद सब्जेक्ट 2। सही है। तो ये तो मैं कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ। तो देखिए नीदर है, इसका पेयर पहले चेक करना है कहीं और तो नहीं। अगर नीदर का पेयर और दे दे तो भी गलत है। नीदर का नेगेटिव होगा, यानी एन से शुरू है तो ये भी एन से शुरू होना चाहिए, इसका पेयर है ना। नीदर का पेयर क्या है, नॉर। तो देखिए इसके इस साइड में एक सब्जेक्ट है, यानी सुपरवाइजर्स ऑफ द कंपनी है, तो ऑफ के पहले वाला है। और इसके इस साइड भी सब्जेक्ट है, यानी द मैनेजर, है ना। तो किसके हिसाब से हमें वर्ब देना है, सिंगुलर है और ये प्लूरल है, तो हमें इसके हिसाब से देना है या इसके हिसाब से देना है, ये अभी क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी और लॉजिक भी, है ना। ऐसे यहाँ पे देखिए नीदर का पेयर क्या है, नॉर, तो यहाँ पे भी मैनेजर है, और यहाँ पे क्या है, सुपरवाइजर। तो ये वाला क्यों सही है सेंटेंस, क्योंकि गाइज ध्यान रखना हमेशा, जो नॉर के और के, है ना, राइट साइड में होता है, यानी सब्जेक्ट उसके हिसाब से आता है। जो आने वाला वर्ब है, और या नॉर से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, तो उसमें जो वर्ब है, वो आने वाला जो वर्ब है अपने जियोग्राफिकली सबसे नज़दीक वाले सब्जेक्ट के हिसाब से डिसाइड होता है। यानी जियोग्राफिकली का मतलब देखिए इस यहाँ पे है, तो अगर हम इधर से इधर को लिखते हैं ना, यहाँ से इधर, तो ये इसके सबसे नज़दीक कौन होगा, सुपरवाइजर्स होगा, है ना। और अगर हम मैनेजर पे हैं तो देखिए मैनेजर दूर पड़ गया, यानी वर्ब के सबसे नज़दीक जो सब्जेक्ट होगा, चाहे और हो या नॉर हो, है ना, उसी के हिसाब से आता है। ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया। देखिए यहाँ पे भी क्या है, ये आर वर्ब है ना, तो जियोग्राफिकली जो सबसे नज़दीक होगा उस सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। तो इसके नज़दीक पहले कौन पड़ेगा, सुपरवाइजर, चाहे इधर है या नीदर है, दोनों में सेम नियम है। ये तो है गाइस कॉन्सेप्ट, है ना। अब मैं बताता हूँ आपको एक कॉमन सेंस का, यानी जिसको आप ट्रिक्स भी बोल सकते हैं। देखिए नीदर के साथ क्या है, नॉर, है ना, और ईदर के साथ क्या है, और। तो अगर हम ईदर और नीदर की स्पेलिंग देखें, नॉर, इधर नीदर नहीं, सॉरी, नॉर की और की, है ना, नॉर और नॉर या और की स्पेलिंग देखें तो दोनों में ही क्या है, आर, आर है ना। तो आर बोले तो राइट साइड, है ना ये मेरा बनाया हुआ है। आर बोले तो राइट साइड, ये ट्रिक कह सकते हैं आप। यानी जब भी आपको दिख जाए और, तो सब कुछ राइट साइड वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। जब भी दिख जाए आपको नॉर, तो सब कुछ राइट साइड वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। क्लियर है। इसका मतलब क्या होगा, यही सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि कौन सा वर्ब आना है। क्लियर। एक और तरीका है तीसरा, कॉमन सेंस से ट्रिक कह सकते हैं। फिर से देखिए, नॉर कैपिटल लेटर में लिख दो इस बार, और भी कैपिटल लेटर में लिख दीजिए ना। तो और की स्पेलिंग में क्या है, आर, इसके में भी क्या है, आर, ये मिटा दीजिए आप, तो ये टू ना बन गया, ये टू बन गया है ना देखिए गाइस ये क्या है, टू। तो जैसे ही आपको नॉर या और दिख जाए, हमेशा सब कुछ सेकंड सब्जेक्ट के, देखिए टू है ना, ये सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, यानी सब कुछ राइट साइड वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। क्लियर है। तो बहुत ही आसान कर दिया मैंने आपको, बहुत ही सिंपल है। चाहे इधर और हो, चाहे नीदर नॉर हो, चाहे नॉट ओनली बट आल्सो, सब कुछ राइट साइड, यानी जो पेयर में है ना, ये नीदर नॉर, इधर और नॉट ओनली बट आल्सो,
तो सब कुछ बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आता है, सेकंड सब्जेक्ट या फिर राइट वाला सब्जेक्ट। क्लियर है, सब कुछ यही डिसाइड करेगा। इसीलिए देखिए यहाँ पे जियोग्राफिकली कौन सा था नज़दीक इसके, आर के, सुपरवाइजर्स, इसलिए क्या आएगा आर। अगर मैं ये कर दूं, यहाँ पे कर दूं मैं मैनेजर्स, है ना, और यहाँ पे क्या कर दूं मैं सुपरवाइजर, तो देखिए अब जरा इज है तो ये चेक करेंगे इसके सबसे नज़दीक कौन है, सुपरवाइजर, सिंगुलर सब्जेक्ट है। जैसे ही सुपरवाइजर सिंगुलर कर दिया तो इज बिल्कुल सही है, इस समय ये वाला सही है। और अगर मैंने यहाँ से एस हटा दिया तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्लियर है। अब और अच्छे से देख लेते हैं, दो चार उदाहरण में बता देता हूँ। देखिएगा उदाहरण जैसे ईदर ही और दे आर या इज गुड, है ना, बहुत छोटा एग्जाम्पल है, इससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, नीदर द आर या इज एब्सेंट। अगला, नीदर यू नॉर ही आर गिल्टी। और लास्ट ले लेते हैं गाइस, नीदर ही नॉर यू आर गिल्टी। सही है। तो ये उदाहरण है, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए पहले तो हमें चेक करना है इसका पेयर, एक एरर तो पेयर की आ जाती है। तो ईदर का पेयर क्या होता है, और नीदर का क्या होता है, नॉर। सब में देख लीजिए, नीदर का क्या है, सॉरी कहाँ चला गया, नीदर का क्या है, नॉर, और नीदर का यहाँ पे भी क्या, नॉर, यानी पेयर तो ठीक है। अब हमें देखना है वर्ब, है ना, यहाँ पे इज आएगा या आर आएगा, यहाँ पे इज या आर, यहाँ पे भी आर आएगा या इज आएगा, और यहाँ पे सॉरी आर आएगा या इज आएगा। किसके आधार पे आएगा, तो देखिए वर्ब के जियोग्राफिकली जो सबसे नज़दीक है इधर को चलेंगे ना, है ना, और इजीली समझ में आ जाएगा। या फिर देखिए मैंने क्या बताया था, और यानी राइट साइड के हिसाब से, यानी सेकंड वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। तो इधर ही ये है सिंगुलर सब्जेक्ट इसके इस साइड, यानी सब्जेक्ट 1, और दे तो ये क्या है, सब्जेक्ट 2। तो दोनों तीनों चीज़ लगा दीजिए, तो सेकंड वाला जो 2 बना के दिखाया था मैंने, या फिर राइट साइड बोले तो दे के हिसाब से सब कुछ आएगा। या फिर कॉन्सेप्ट क्या है, वर्ब के जियोग्राफिकली सबसे नज़दीक कौन है, ये वाला, है ना। तो दे क्या है, प्लूरल, तो इसलिए क्या आएगा भाई गाइस, यहाँ पे आर, इज नहीं आएगा। ईदर ही और दे आर गुड। क्लियर है। नेक्स्ट, नीदर द पियोन नॉर द टीचर्स आर या इज एब्सेंट, है ना। देखिए नॉर के इस साइड क्या है, सब्जेक्ट 1 इधर है, और नॉर के दूसरी साइड क्या है, टीचर्स, ये है सब्जेक्ट 2। तो सब कुछ राइट साइड वाले के हिसाब से। हाँ, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट पड़ेगा जो मैंने बना रखा है ना। तो क्या आएगा यहाँ पे गाइस, आर, क्योंकि ये कैसा है, प्लूरल। और आप कहेंगे अगर दोनों ही सिंगुलर हो तो सोने पे सुहागा, आपको दिमाग ही नहीं लगाना है, ये भी सिंगुलर है ये भी सिंगुलर कर दो तो सिंगुलर ही वर्ब आना, फिर तो चाहे इसके हिसाब से मान लो इसके, लेकिन नियम तो यही है, इसके हिसाब से आता है, लेकिन तब भी सिंगुलर ही है ना। नेक्स्ट, नीदर यू नॉर ही आर गिल्टी। देखिए ये सब्जेक्ट 2 है ये वाला, और ये सब्जेक्ट 1 है, तो किसके हिसाब से आएगा, सेकंड सब्जेक्ट के, यानी ही है तो क्या आएगा, इज। नीदर यू नॉर ही इज गिल्टी, ना तो तुम ना वो अपराधी, मतलब अपराधी कह सकते हैं, गुनहगार है। नीदर ही नॉर यू, देखिए मैंने इसको समझाने के लिए ना, कहीं आपको अब भी कन्फ्यूजन है तो देखिए मैंने बदल दिया, यहाँ यू इधर था ही इधर था, अब मैंने ही इधर कर दिया यू इधर कर दिया। तो देखिए फिर से अब ये सेकंड सब्जेक्ट कौन हो गया, ये वाला। हम इससे मतलब है जो राइट साइड वाला है, नॉर के, और नॉर के राइट साइड वाले से मतलब है, पहले वाले से कोई मतलब ही नहीं है ना। कंपाउंड सब्जेक्ट होते हैं, सबसे नज़दीक यही है। नीदर ही नॉर यू आर गिल्टी, तो देखिए यू है ये प्लूरल है तो आर बिल्कुल सही है। क्लियर है गाइस। ये बहुत सारे एरर आते हैं इसमें, और हमें कन्फ्यूजन रहता है कि यार पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से या दूसरे वाले के, तो अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एकेडमिक में भी आता है, कंपटीशन में तो बात आता ही रहता है, ज़्यादा आता है। अब भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में ज़रूर कमेंट किया करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। और इतना इजी मैंने कर दिया कॉन्सेप्ट कि आपको अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ज़बरदस्ती आप अगर रट्टा मार रहे हैं उससे बढ़िया है आप अपने कॉमन सेंस से, जैसे मैंने बना रखा है 2 और राइट साइड वाला, इस तरह से बना के पढ़ा करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।